हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज जो है गर्दनीबाग धरना स्थल पे जो 70वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा यानी पीटी के एग्ज़ाम को रद्द कर लेकर जो आंदोलन चल रही है उसका आज वहां 10वां दिन है। तो आज जो है बीपीएससी के द्वारा पटना के एक मजिस्ट्रेट है उनके द्वारा अब जो आंदोलन कर रहे हैं अभ्यर्थियों उनको ये सूचना दी गई कि कुछ छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बीपीएससी के अधिकारियों से जाकर मिल सकता है। तो इसी क्रम में छात्रों ने अपनी एक मांगों की सूची तैयार की और छात्रों का एक प्रतिनिधिमंडल बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग के दफ्तर में मिलने गया। किंतु वहाँ के जो बीपीएससी के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं उन्होंने छात्रों के द्वारा जो भी मांग प्रस्तुत की गई थी उस सब मांगों को खारिज कर दिया और उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि प्रारंभिक परीक्षा जो है यानी 70वीं बीपीएससी पीटी की एग्ज़ाम है वो किसी भी स्थिति में स्थगित नहीं की जाएगी। और छात्र जो आंदोलनरत जो छात्र जो या छात्राएं हैं वे लोग परीक्षा रद्द करने को लेकर जो भी आरोप लगा रहे हैं वो मनगढ़ंत है, इसीलिए उनकी मांगों पे बिल्कुल विचार नहीं की जाएगी। क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी बिहार लोक सेवा आयोग को मेल कर रहे हैं कि मुख्य परीक्षा जो है 70वीं बीपीएससी की वो अपनी नियत समय यानी अप्रैल 2025 में आयोजित की जाए, जबकि आंदोलन करने वाले जो छात्र या छात्राएं हैं उनकी संख्या बिल्कुल छिटपुट है। इसीलिए बिहार लोक सेवा आयोग ने उनकी मांगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, जबकि अभ्यर्थी जो है कई तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि आयोग के कार्यप्रणाली में बिल्कुल पारदर्शिता नहीं है, जबकि जैसे कि उनकी प्रमुख मांगे है कि एडमिट कार्ड जो जारी की जाती है एग्ज़ाम के 3 से 4 दिन पहले जारी की जाती है, वहीं एग्जामिनेशन हॉल में जो गाइडिंग करने वाले जो टीचर रहते हैं उनको कोई स्पष्ट गाइडलाइंस नहीं होती है, ना उनको कोई प्रॉपर ट्रेनिंग सही ढंग से दी जाती है कि कैसे बुकलेट और OMR सीट बांटनी है, जिसके चलते ही पटना स्थित बाबू परीक्षा केंद्र में जो अव्यवस्था उत्पन्न हुई थी और भी राज्य के कई जिलों में जो सेंटर बनाई गई थी वहाँ भी परीक्षा के दौरान काफ़ी अव्यवस्था को देखने को मिली, क्योंकि जो इन्विजिलेटर थे उनको जानकारी नहीं थी कि परीक्षा कैसे आयोजित करानी है। तो ये सब मुद्दों को भी लेकर एक ज्ञापन सौंपी गई थी, लेकिन बिहार लोक सेवा आयोग ने इन सारी मांगों को खारिज कर दिया है। तो ऐसी स्थिति में देखना है कि अब आंदोलन जो है क्या रुख अख्तियार करती है। वैसे जो आंदोलन छात्र हैं उन लोगों को बिहार के लगभग सभी विरोधी दल के पार्टी जो है उनका समर्थन मिल रहा है, जैसे कि विपक्ष के प्रमुख पार्टी आरजेडी हो, कांग्रेस हो या जन सुराज हो, इन सभी के प्रमुख नेता गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर गए थे और उन्होंने आंदोलन छात्रों को आश्वासन भी दिया था कि हम लोग आपकी मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे और उनसे आग्रह करेंगे कि वे आप लोग के मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें। तो ऐसी स्थिति में अब 2025 में बिहार विधानसभा की चुनाव होने वाली है, तो सरकार भी कोशिश करेगी कि जो भी युवा वर्ग हैं या जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले हैं उन लोगों में नाराज़गी ना फैले। तो देखना है कि सरकार इन लोगों की मांगों पे विचार करती है कि नहीं। वैसे आज वहाँ पे गर्दनीबाग धरना स्थल पे अभ्यर्थियों की काफ़ी भीड़ थी और उन लोगों को पटना के जो प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान है प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराने के लिए, चाहे वो बीपीएससी की हो या यूपीएससी की हो, उन लोगों का भरपूर समर्थन मिल रहा है और कई नामी टीचर भी धरना स्थल पे आज वहाँ उपस्थित थे। तो ऐसी स्थिति में जो भी धरना स्थल पे अभ्यर्थी जमे हुए हैं उन लोग का मनोबल बढ़ा है कि हम लोगों को जो पटना के प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थान के शिक्षक हैं उन लोगों का समर्थन मिल रहा है और साथ में जो प्रमुख अपोजिशन पार्टी है उन लोगों का भी समर्थन मिल रहा है। और जो अपोजिशन पार्टी के प्रमुख नेता हैं वो लोग बोल रहे हैं कि यदि सरकार उनकी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग आपकी मांगों को लेकर सड़क पे उतरेंगे और सरकार पे दबाव बनाएंगे कि आप लोग की मांगों को पूरी की जाए। बिहार में ये प्रतियोगी परीक्षा को लेकर इतना लंबा दिनों तक चलने वाला ये पहला आंदोलन है, क्योंकि इसके पूर्व जो था कभी भी बीपीएससी के किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर इतनी लंबी दिन तक कोई भी आंदोलन नहीं चली थी। तो अब देखना है कि सरकार जो है अभ्यर्थियों की मांगों पे विचार करती है कि नहीं, क्योंकि बीपीएससी जो है एक तरफ अपने अड़ियल रुख पे कायम है कि वो किसी भी स्थिति में 70वीं बीपीएससी पीटी की परीक्षा को रद्द नहीं करेगी, वहीं छात्र भी अपनी मांगों को पूरी करवाने के लिए आंदोलनरत है।
तो ऐसी स्थिति में अभी एक ही रास्ता बचती है कि जो सरकार में जो भी मतलब बैठे हुए हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के द्वारा इस मामले में हस्तक्षेप की जाए, क्योंकि इसके पूर्व भी 67वीं बीपीएससी में भी नॉर्मलाइजेशन को लेकर काफ़ी संख्या में छात्र जो थे वो सड़क पे उतरे थे और अंत में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहल पे ही 67वीं बीपीएससी में नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं की गई थी। तो अब देखना है कि इस 17वीं बीपीएससी में छात्रों की जो प्रमुख मांगे हैं, उन मांगों को लेकर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा हस्तक्षेप की जाती है या नहीं। तो इसके लिए अभ्यर्थियों को थोड़ी सी इंतजार करनी होगी और देखना होगा कि सरकार की ओर से इस दिशा में क्या प्रयास किया जाता है। तो यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।